दें कि आज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिल्ली के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया। जो बैठक रही वो पंजाब के कार्यकर्ताओं के साथ और हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली के अंदर हुई और इस पर तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आई और अहम डिसीजन यहां पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा लिए गए और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बहन जी ने 4 ट्वीट गठबंधन को लेकर किए और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई और साथ में अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर को मतगणना हुई। जो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आए वो चौंकाने वाले थे। जो एक लहर जिस तरीके से देखी जा रही थी कि हरियाणा के अंदर अब की बार कुछ राजनीति के अंदर फेरबदल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जो 2 योजना से हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर है, 10 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, उसके बाद में जिस तरीके से अब की बार वोटिंग हुई, इलेक्शन डिक्लेयर हुए, उसके बाद लगातार जो जनता के रुझान सामने निकल कर आ रहे थे उसकी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब की बार राजनीति के अंदर फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही रिजल्ट घोषित हुए, मतगणना हुई तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करती हुई दिखाई दी। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन था। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। उनके प्रत्याशी जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उतारे गए, उनको लेकर तमाम जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और इनेलो पार्टी की तरफ से काफी चुनाव प्रचार प्रसार किए गए, रैलियों का आयोजन किया गया, जनसंपर्क किया गया और जनसभाएं भी की गई। बहन कुमारी मायावती जी भी हरियाणा के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंची थी और 4 रैलियां बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हरियाणा के अंदर की गई थी। साथ में आकाश आनंद जी काफी सक्रिय हरियाणा की राजनीति के अंदर नजर आए थे। लेकिन जैसे ही जो रिजल्ट घोषित हुए उसके बाद में जो चौंकाने वाले जो रिजल्ट सामने आए, पहले जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी की हरियाणा के अंदर 20 से 25 सीटें आने की संभावनाएं देखी जा सकती थी। 25 से 20 सीटें ऐसी सीटें थी जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सिक्योर सीटें माने जा रही थी कि इन सीटों पर गठबंधन जीत हासिल करेगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट घोषित हुए तो वो सभी समीकरण फेल होते हुए नजर आए और 25 से 27 सीटों पर मजबूत दिखने वाला गठबंधन मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गया। रिजल्ट घोषित होने के बाद काफी प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने निकल कर आई कि बहुजन समाज पार्टी को इनेलो पार्टी के वोट नहीं गए। वहीं पर इनेलो पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी पर प्रतिक्रिया दी गई कि बहुजन समाज पार्टी के वोट इनेलो पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए। तमाम तरीके के एलिगेशन एक दूसरे पर लगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि आज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिल्ली के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया। जो बैठक रही वो पंजाब के कार्यकर्ताओं के साथ और हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली के अंदर हुई और इस पर तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आई और अहम डिसीजन यहां पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी द्वारा लिए गए और सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बहन जी ने 4 ट्वीट गठबंधन को लेकर किए और अपनी प्रतिक्रियाएं सभी के सामने दी। उन्होंने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, किंतु उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर करने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। इसी संदर्भ में हरियाणा के विधानसभा चुनाव व परिणाम व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव मद्देनजर आज हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह जारी रहेगी। इस पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जिस तरीके से पहले से ही दूरियां थी गठबंधन को लेकर, लेकिन पंजाब और हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुए और उसमें जिस तरीके के रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आए, जो निराशा भरे रिजल्ट रहे और जो वोट के ट्रांसफर को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था वो गठबंधन को ट्रांसफर हुआ, लेकिन
लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। इससे भविष्य के अंदर बहन कुमारी मायावती जी द्वारा ये ऐलान किया गया कि भविष्य के अंदर कभी भी किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। ये सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, ये समीक्षा मीटिंग दिल्ली के अंदर कंप्लीट हुई और इस पर लगातार बहन जी ने 4 ट्वीट किए। अगर हम दूसरे ट्वीट पर चर्चा करें तो बहन जी ने लिखा कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी व उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमजोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी है, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग्य व शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखनी जरूरी है। बीएसपी विभिन्न पार्टियों, संगठनों व उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा व सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने व उनको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे वह इधर उधर में ध्यान भटकाना अति हानिकारक है। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम बातें 4 सोशल मीडिया पर ट्वीट किए और ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है भाईचारा व सहयोग के बल पर संगठित कर बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने का आंदोलन है। इसी पर बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी कहा कि अन्य जो भविष्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। जो रिजल्ट हरियाणा और पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव के अंदर देखने को मिले, जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से भी निकल कर आई और तमाम पदाधिकारियों की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया निकल कर आई और अब बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी साफ क्लियर कर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी को जो गठबंधन के जो वोट आने चाहिए थे वो ट्रांसफर नहीं हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोट उनको ट्रांसफर हुए। जिस तरीके से जो निराशा भरे रिजल्ट रहे, भविष्य के अंदर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी से पहले ही दूरियां बहुजन समाज पार्टी की रही है, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों के साथ भी ये दूरियां नजर आएंगी। बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, वो भी बसपा पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इस तरीके की 4 जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किए गए बहन कुमारी मायावती जी ने यह साफ क्लियर कर दिया है कि किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ अब गठबंधन नहीं होगा। इसी के साथ बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।